अब प्यारे बच्चों हम इसके उदाहरण लेते हैं कर्मधारय समास के। अगर इसकी तीसरी क्लास से पढ़ने से पहले आपको पहली और सेकंड क्लास का अध्ययन करना होगा, तभी बच्चों आपको तीसरी क्लास समझ में आएगी। जैसे देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं समास, दूसरी तरफ है समास विग्रह। समास का नाम है लाल मिर्च। तो इसका विग्रह का होगा बच्चों, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। भला मानस, भला मानस, भला है जो मानस। भला है जो मानस। महर्षि, तो बच्चों इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो ऋषि। महान है जो ऋषि। महान है जो ऋषि। महात्मा, तो बच्चों इसका समास वगैरह हुआ महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या बताई है? महान। महान है जो आत्मा। महादेवी, महादेवी, महान है जो देवी। महान है जो देवी। उच्च शिखर, उच्च शिखर, ऊंचा है जो शिखर। जो शिखर। इसी प्रकार बच्चों एक तरफ समास, सेकंड तरफ समास विग्रह। अब आ जाए अगला उदाहरण, महाभोज। तो बच्चों इसका समास विग्रह क्या करोगे? महान है जो भोज। क्या करोगे? महान है जो भोज।
महान है जो बहुज। 2021 में आए थे बच्चों राजस्थान ऐसा में काला सांप। काला सांप। अगर इस पीडीएफ मंगाना चाहते हो तो प्यारे बच्चों हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप अनुष्का पब्लिकेशन उससे को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55, 99 29 17 92 55। इन पर भी आप पीडीएफ मंगा सकते हो। काला है जो सांप। काला है जो सांप। इसी प्रकार आ जाए बच्चों हीन भावना। ये राजस्थान रिट में आई थी 2018 में। हीन भावना। हीन है जो भावना। हीन है जो भावना। पीताम्बर पीले हैं जो वस्त्र। घनश्याम घन है जैसा श्याम। तो पीताम्बर और घनश्याम प्यारे बच्चों दोनों समास आएंगे। एक तो बहुब्री आएगा, एक कर्मधारय। अगर दोनों उत्तर आ जाएं तो हम बहुब्री मान लेंगे, लेकिन अगर एक एक उत्तर आएगा तो कर्मधारय भी कर सकते हैं। अगर कर्मधारय उदाहरण नहीं होगा तो क्या करेंगे? बहुब्री। इसी प्रकार बच्चों महापुरुष तो क्या करेंगे? महान है जो पुरुष। महापुरुष। महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। कुपुत्र। कुपुत्र। कु का अर्थ है बुरा है जो पुत्र। बुरा है जो पुत्र। उत्तर। तो प्यारे बच्चों ये कर्मधारय समास की क्या है उदाहरण है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये तो बच्चों इसकी पहली परिभाषा थी। अब सेकंड परिभाषा देखिए कर्मधारय समास की। सेकंड परिभाषा क्या होगी? जिसमें एक पद तो क्या रहेगा बच्चों? उपमेय। और दूसरा पद क्या रहेगा? उपमान। जहाँ उपमेय तथा उपमान का भाव रहता है तो प्यारे बच्चों उसमें भी कर्मधारय समास रहता है। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूँ बच्चों। सेकंड परिभाषा कर्मधारय समास की। धार्य समास जिसमें एक पद उपमेय, एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो। पद उपमान हो। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। धार्य समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कर्मधारय समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर इसका विग्रह करने पर रुपया
के समान का प्रयोग करेंगे, समान, रूपी या के समान का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। यह सेकंड परिभाषा बच्चों, जिस समास में एक पद क्या है उपमेय और दूसरा पद क्या रहेगा उपमान, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा रहेगा कर्मधारय समास। अब बच्चों में यह भी नॉलेज होनी चाहिए उपमेय क्या होता है। यह है उपमेय और ये क्या है उपमान। जिसको किसी के समान बताया जाए, जिसको किसी के समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे उपमेय, और उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे उपमान। तो प्यारे बच्चों जो शरीर का अंग होगा जिसमें दो पद रहेंगे, जिसमें कोई जो शरीर का अंग आएगा वह तो क्या रहेगा उपमेय, और जो शरीर का अंग नहीं रहेगा उसे क्या रहेंगे कहेंगे उपमान। अर्थात जब दो पदों में जो प्रसिद्ध नाम रहेगा, क्या रहेगा जो प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे तो क्या कहेंगे उपमान, और जो कम प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे क्या कहेंगे उपमेय कहेंगे, उसे क्या कहेंगे उपमेय। तो प्यारे बच्चों उपमेय की परिभाषा लिखिए, उपमेय किसे कहते हैं। जैसे देखिए जिसको किसी के समान बताया जाए, उसे उपमेय कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमान, उपमेय को जिसके समान बताया गया हो उसे उपमान कहते हैं। उपमेय को जिसके समान, उपमेय को जिसके समान बताया गया हो, उसे उपमान कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जो प्रसिद्ध नाम रहेगा वह तो क्या कहलाएगा उपमेय, और जो कम प्रसिद्ध नाम रहेगा वह क्या कहलाएगा उपमान। अगर जब दो पदों में उपमेय तथा उपमान का भाव रहेगा तो बच्चों उस समास का विग्रह करने पर हम रूपिका या के समान का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे रूपिका या के समान का। जैसे अपने सामने ये उदाहरण आ जाए बच्चों, जैसे देखिए चंदरे मुख, चंदरे मुख। अब बच्चों इसमें एक तो चंदर एक मुख है, इन दोनों हमको ये पहचानना है इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। तो मैंने बताया था अगर किसी में दो पद रहे, अगर उसमें पूछ ले कौन सा उपमेय और कौन सा उपमान, अगर जो शरीर का अंग होगा, जो शरीर का अंग होगा वह क्या कहलाएगा उपमेय, और जो शरीर का अंग नहीं होगा वह क्या कहलाएगा उपमान। अब देखिए बच्चों चंदर और मुख में, तो मुख क्या है शरीर का अंग, इसे क्या कहेंगे उपमान। दूसरी बात मैंने क्या समझाई थी बच्चों, जो प्रसिद्ध नाम रहेगा, दो पद रहेंगे, अगर उसमें पूछे कौन सा शब्द उपमेय है और कौन सा उपमान, जो प्रसिद्ध नाम रहेगा वह उपमान कहलाएगा, और जो कम प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे क्या कहेंगे उपमेय। अब बच्चों देखो चंदर और मुख में प्रसिद्ध नाम कौन सा है चंद्र का, तो चंद्र क्या होगा उपमान और मुख क्या होगा उपमेय। तो प्यारे बच्चों अब इसका विग्रह क्या करेंगे,
चंद्रमुख, तो क्या कहेंगे चंद्र रूपी मुख। इसका समास वगैरह क्या होगा बच्चों, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। इसी प्रकार बच्चों अगला उदाहरण आ जाए, भवसागर। भवसागर, अब इसमें प्रसिद्ध नाम कौन सा है, सागर, और भव का अर्थ क्या है, संसार। तो भव तो क्या होगा उपमेय, और सागर क्या होगा उपमान, या भवरूपी सागर। इसका समास वगैरह क्या होगा बच्चों, भवरूपी सागर। भव रूपी सागर। इसी प्रकार अगला उदाहरण आ जाए बच्चों, विद्याधन। विद्याधन, तो विद्या रूपी क्या करोगे है, धन करोगे। तो इसका समास वगैरह क्या होगा, विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन। इसी प्रकार अगला उदाहरण आ जाए बच्चों, कनकलता। कनकलता, कनक तो क्या होगा उपमान, प्रसिद्ध नाम है, और लता क्या होगा उपमेय, या लता रूपी कनक के समान लता। कनक के समान लता। यह क्या है बच्चों उदाहरण इसके, सेकंड परिभाषा किसकी है, कर्मधारय की। अब हमारे सामने अगला समास आता है बच्चों, बहुब्री समास। अगला उदाहरण कौन सा है, बहुब्री का। पांचवा समास है हमारा बहुब्री। बच्चों बहुब्री समास किसे कहेंगे, समास में दो पद रहेंगे। कितने पद रहेंगे, दो पद। जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान होगा और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात को तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे बहुब्री। और इस समास का विक्रय करने पर हम जो, जिसका, जिसके, जिसकी, वह, वाला, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार कंपटीशन पूछते हैं कौन सा समास है जिसके कोई पद प्रधान नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा बहुब्री समास। फिर पूछेंगे कौन सा समास है जिसका अन्य पद प्रधान होता है, तब भी हमारा उत्तर क्या होगा बहुब्री समास। फिर कहेंगे जिस समास का न तो पहला पद प्रधान होता है और नहीं द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे बहुब्री समास। तो प्यारे बच्चों पहले उदाहरण समझिए बहुब्री समास के, फिर हम परिभाषा लिखाएंगे आपको। जैसे देखिए उदाहरण बच्चों, सूल पानी। बच्चों इस उदाहरण में दो पद हैं। इस उदाहरण में कितने पद बच्चों, दो पद हैं। एक तो क्या है सूल और दूसरा क्या है पानी। एक तो क्या है सूल और दूसरा क्या है पानी। बच्चों ये जो सूल और पानी है ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के। सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे हिंदी अनुवाद। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे हिंदी अनुवाद। अब बच्चों सूल शब्द है तो सूल शब्द का अर्थ क्या होगा त्रिशूल। तो बच्चों सूल शब्द का अर्थ क्या है त्रिशूल। त्रिशूल पूछ ले बच्चों त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है।
त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर होगा द्विगु। 3 शूलों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? त्रिशूल। पानी, तो प्यारे बच्चों पानी का अर्थ क्या होता है? आथ। क्या करोगे? आथ। अब क्या करेंगे बच्चों? इनको जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। जैसे जोड़ दिया त्रिशूल हाथ, त्रिशूल हाथ। न तो बच्चों त्रिशूल का अर्थ निकलता है और न ही हाथ का, न तो प्रथम पद का अर्थ निकल रहा है और न ही हाथ का। अब कहेंगे त्रिशूल है जिसके हाथ में वह कौन है? तो हमारा उत्तर आएगा शिव। वो कौन है भाई? शिव। तो तीसरा अर्थ कौन सा निकलेगा? शिव। तो प्यारे बच्चों ये तो क्या होगा? प्रथम पद। ये तो क्या है? प्रथम पद। और ये क्या है? द्वितीय पद। न तो प्रथम पद का अर्थ निकल रहा है और न ही द्वितीय पद का कोई तीसरा या अन्य पद का जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि। तो यह कौन सा पद बन जाएगा? तृतीय पद। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान हो और न ही द्वितीय पद प्रधान हो, अर्थात कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं आप लोगों को। जिस समास का परिभाषा लिखिए। जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान होता है, और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है। पद प्रधान होता है। तथा अन्य पद, अन्य का अर्थ होगा तीसरा, अन्य पद प्रधान होता है। पद प्रधान होता है। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इस समास का विग्रह करने पर इस समास का विग्रह करने पर जो जिसकी जिसके वह वाला जैसा
जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। करते हैं। यह बच्चों बहुब्रीहि समास की क्या है परिभाषा। आप कहें सूल पानी, सूल है जिसके हाथ में जिसके शब्द का प्रयोग होगा तो प्यारे बच्चों कौन है शिव। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं बहुब्रीहि समास के। समास और समास विग्रह। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, लंबोदर। तो इसका विग्रह क्या होगा, लंबा है जिसका उदर वह है गणेश जी। लंबा है जिसका उदर, उदर का अर्थ होता पेट। लंबा है जिसका उदर, तो प्यारे बच्चों क्या आएगा गणेश जी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दशानन। दस है जिसके आनंद मानी मुख्य, वह कौन है रावण। दस है जिसके का प्रयोग होगा, जिसके मुख। अगला उदाहरण देखते बच्चों, त्रिनेत्र। तीन है जिसके नेत्र, वह कौन है शिव। तीन है जिसके नेत्र, शिव। गिरिधर। गिरि को धारण करने वाला कौन है श्री कृष्ण। गिरि का अर्थ पर्वत। धारण करने वाला का प्रयोग होगा, करने वाला श्री कृष्ण। क्या जाएगा श्री कृष्ण। इसी प्रकार बच्चों गजानन। हाथी जैसा, गज का अर्थ क्या होता है हाथी जैसा जिसका मुख हो। जैसा जिसका मुख। क्या करोगे बच्चों गणेश जी। जलधर। जलधर, जल को धारण करने वाले बच्चे कौन है बादल। जल को धारण करने वाला करने वाला बादल। प्रधानमंत्री।
मंत्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है? सांप। विष को धारण करने वाला सांप। अंशुमाली, अंशुओं की किरणों की माला बनाने वाला कौन है? सूर्य। पंजाब, जिसमें 5 नदियां बहती हैं, वह कोई विशेष राज्य का होगा? पंजाब। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों अगला समास है हमारा तत्पुरुष। कौन समास है? तत्पुरुष। प्यारे बच्चों, जो बहुब्री समास के जो 2 उदाहरण बताए थे मैंने, पीताम्बर और घनश्याम, इनमें बहुब्री समास है। पीले जिसने वस्त्र पहन रखे हैं वह कौन है? श्री कृष्ण। और पीले जो वस्त्रों की विशेषता बताई उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। तो प्यारे बच्चों, पीताम्बर और घनश्याम शब्द में बहुब्री भी आएगा और ये कर्मधारय भी। अब अपना लास्ट समास है तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, तत्पुरुष में 2 बनेंगे। तत्पुरुष शब्द में 2 शब्द बनेंगे। एक तो होगा तत्, और दूसरा क्या होगा? पुरुष। पुरुष। अब बच्चों, तत् और पुरुष है, ये संस्कृति तत्सम शब्द हैं। इनको हम तद्भव शब्दों में परिवर्तन करेंगे, इनका अर्थ निकालेंगे। तत्कर्थ होता है उसका। तत्कर्थ क्या होता है? उसका। और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों क्या जोड़ेंगे? तो क्या होगा? उसका आदमी। तो प्यारे बच्चों, इस शब्द का अर्थ हुआ उसका आदमी। पूछ लें तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका आदमी। बच्चों समास में कितने पद रहेंगे? 2 पद रहेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब कहने का अर्थ है, ये उसका शब्द है प्यारे बच्चों, ये पुल्लिंग के लिए आया कि स्त्रीलिंग के लिए? तो प्यारे बच्चों, उसका शब्द आया है स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए। और यह शब्द आदमी किसका है? पुरुष के लिए। अब बताइए प्यारे बच्चों, जो भारतीय समाज है यह स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान? तो हमारा उत्तर होगा, जो भारतीय समाज है ये स्त्री प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान है। तो कहने का अर्थ इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? जिस समास का पहला पद क्या हो? कमजोर। जिस समास का पहला पद कमजोर और दूसरा पद क्या हो? प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, जिस समास का पहला पद गौण भी हो सकता है, गौण का अर्थ है कमजोर, और द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, ये परिभाषा नहीं आएगी, पेपर में परिभाषा क्या आएगी? कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान है? तो हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष समास। फिर पूछेंगे कौन सा समास है जिसका द्वितीय पद प्रधान है? तो हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी परिभाषा लिखिए। तत्पुरुष समास की मैं इस साइड में परिभाषा लिखा रहा हूं। तत्पुरुष समास की परिभाषा,
परिभाषा लिखिए। जिस समास का प्रथम पद गौण। बच्चों गौण का अर्थ होता है कमजोर। गौण और द्वितीय पदे प्रधान हो। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समासे कहते हैं। अर्थात सेकंड परिभाषा, जिस समास का द्वितीय पद समास का द्वितीय पद या उत्तर पद, जिस समास का द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब बच्चों देखिए उदाहरण, मैंने बताया था जिस समास का पहला पद क्या हो कमजोर और द्वितीय पद क्या हो प्रधान, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अब इस उदाहरण से समझोगे बच्चों आप जेबे कतरा। अब बच्चों इसमें दो पद हैं, एक तो क्या है जेब और दूसरा क्या है कतरा। ये जेब क्या है? प्रथम पद। ये जेब क्या है? प्रथम पद। और कतरा क्या है? द्वितीय पद। आप बताओ ज्यादा पावर किसके पास है? कतरा के पास। जो कतरा होता है वह किसको कतर लेता है? जेब को। तो जिस समास का पहला पद क्या हो कमजोर और द्वितीय पद क्या हो प्रधान, तो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे बच्चों। उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है, तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है उसका आदमी, उसका आदमी। अब आएगा बच्चों तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो हमारा उत्तर होगा 6 भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कारकों में जो पहला कारक हटाओ और अंतिम, तो बच गए कितने? 6। तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंधे तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इनका अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।